गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। शुरू करते हैं हमारे सीबीटी 2016 से लेकर 2019 तक का जो सीरीज चलाया जा रहा है। आपको पता है कि इसमें हम लोग कुल 296 सेट कवर कर रहे हैं। तो आज चलिए शुरू करते हैं। इसका आई थिंक 8 या 9th पार्ट है और बहुत सी वीडियोस की नोटिफिकेशन इस पार्ट की नहीं गई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे जाके विजिट कीजिए। रेलवे प्रीवियस ईयर का एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ सारे वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। चलिए आगे का क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है वह बाबर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन जो मैरी भारत की यात्रा की थी सन 1911 में, तो उसके याद में जो है कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनवाया गया था। तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया जो है इनके याद में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो देखिए $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री था डेनिस टीटो। ये वीडियोस और ये क्वेश्चंस आपको इतने यूज़फुल होने वाले हैं आपके रेलवे के एग्ज़ाम में कि आप जब एग्ज़ाम देंगे तब आप इसका आपको अंदाज़ा होगा। नेक्स्ट देखिए वह कम मात्रा धातु कौन सा है जो वह कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य में बदल जाती है। तो देखिए ब्रोमीन जो है वह रूम टेम्परेचर पे भी क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में रहता है ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। तो देखिए कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सामान्य यौगिक है, वह है कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट गुर्दे में जो पथरी पाई जाती है उसमें मेजर कंपोनेंट जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट का ही बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वादी कलिकाएं होती है। तो एक मानव जीव में कुल 2000 से लेकर जीव होगा ये जीव, तो एक मानव जीव में 2000 से लेकर 8000 तक जो स्वाद की कलिकाएं मौजूद होती हैं। नेक्स्ट देखिए सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए सफ़ेद रेगिस्तान भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो एक नवजात शिशु के शरीर में कुल 208 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है। तो 21A में जो है राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का क्या नाम था। तो 1981 में जो इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उसका नाम था एप्पल। क्या नाम था, एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैडमिंटन का जाल केंद्र में यानी कि सेंटर में कितना ऊंचा रहता है। तो जो बैडमिंटन का जाल होता है वो बीच में जो है उसकी ऊंचाई कितनी होती है। तो बीच में उसकी ऊंचाई कुल 5 फुट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादन क्षेत्र कहाँ स्थित है। वह दिग्बोई में है और दिग्बोई कहाँ पे है, असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी। तो देखिए अलेक्जेंडर के द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी, वह थी पेनिसिलिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे आपको एग्जाम में आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। किस कीटनाशक का हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आया। तो देखिए एंडोसल्फान जो है, एंडोसल्फान यह एक कीटनाशक था, इसका हानिकारक प्रभाव पब्लिक में नज़र आया था। ठीक है, पब्लिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सन 1902 ईस्वी में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युत एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए विलिस कैरियर के द्वारा जो है वह विद्युत एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर किया गया था। कब, तो विलिस कैरियर के द्वारा 1902 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मांच किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मांच बहुत पॉपुलर मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है। उसे हम सब क्या कहते हैं, उपराज्यपाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1337 से 1453 ईस्वी तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किन के बीच युद्ध चलता रहा। तो इंग्लैंड के और फ्रांस के बीच में 1337 से 1453 ईस्वी तक युद्ध चलता रहा, जो कि 100 वर्षों से भी लंबे समय तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को वह वैश्विक विरासत
स्थल खजुराहो कहाँ पे स्थित है? खजुराहो पता है आपको, मध्य प्रदेश में स्थित है, यह यूनेस्को साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1831 में विद्युत व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उद्योग तथा व्यवहार हो गया जब किसके विद्युत डायनमो की खोज की? तो व्यवहारिता और इसका उपयोग बढ़ गया था, और इसका प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसका उपयोग और व्यवहारिकता बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और 1831 में जब माइकल फैराडे के द्वारा डायनमो विद्युत डायनमो की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल के शिव मदुराई किस के आविष्कार से जुड़े हुए हैं? तो शिव मदुराई ने ईमेल की खोज की थी। किसकी? ईमेल की खोज से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो देखिए कोई वस्तु को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो इसका वेग जो है शून्य हो जाता है जब एकदम लास्ट पोजीशन में पहुंचेगा, ऊपर लास्ट ऊपर में, और इसका त्वरण जो है वह लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था? तो गोल्फ जो है वो महिलाओं के लिए शुरू किया गया ओलंपिक में पहला खेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व विरासत बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस राज्य में स्थित है? तो यह विश्व विरासत साइट है, यह गोवा में स्थित है, यह बहुत ही पुराना चर्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार की किरणें पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती? तो एक्सरे किरणें जो है वह वायुमंडल में हमारे प्रवेश नहीं करती है। जियोट्रॉपिज्म क्या है? तो देखिए जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, इसे कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि, गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि को जियोट्रॉपिज्म कहते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर किस देश ने विकसित किया? तो स्टेम सेल की मदद से पहला आर्टिफिशियल मानव लीवर जो है वह जापान के द्वारा डेवलप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से लिया गया है? तो मुंडो उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया या सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? तो देखिए अमृत सरोवर झील के किनारे पे स्वर्ण मंदिर स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? तो ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? बैंगनी भूरे से थोड़ा काला, बैंगनी भूरे से थोड़ा काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस त्यौहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो बैसाखी था उस दिन, बैसाखी के दिन ही जालियांवाला बाग 1919 में हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। नेक्स्ट है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए? अजीत वाडेकर, अजीत वाडेकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है मृणालिनी साराभाई किस से जुड़ी हुई है? तो मृणालिनी साराभाई जो है वह भरतनाट्यम जो क्लासिक डांस है उससे जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हवा में मौजूद गैसें में से कौन सी गैसें पीतल के मालिनीकरण, ये पूरा होगा एक साथ, मालिनीकरण के लिए जिम्मेदार, गैल्वेनाइजेशन के लिए जिम्मेदार? तो हाइड्रोजन जो है वह मालिनीकरण के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, हवा में मौजूद गैसें कौन सी गैस पीतल के मालिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो हाइड्रोजन जो है वह मालिनीकरण के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह गोदावरी पर स्थित है। ठीक है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा, अगर किसी भी पदार्थ का मान जो है पीएच मान वह 7 से कम हो तो इसे क्या माना जाएगा? तो देखिए इसे एसिड तेजाब माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एसिड तेजाब माना जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के 2 शिफ्ट के पूछे गए प्रश्न। करेंट अफेयर के क्वेश्चंस को हमने हटा दिया है और सारे क्वेश्चंस ये वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच ही नहीं रहा है। अब हम क्या करें हमें पता नहीं, मैं आप पे ही छोड़ता हूँ कि किस तरीके से हम स्टूडेंट्स तक ये पहुँचेगा।
क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं, लोग देख ही नहीं रहे, तो फिर हमारा मेहनत तो वेस्ट ही जा रहा है ना। तो प्लीज़ आप इस पे ध्यान दीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।